प्यारे बच्चों, आप लोगों का फिर से एक बार ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है सिंथेसिस शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने शुरुआत किया था सिंपल सेंटेंस का, कि कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और पिछले कक्षा में हम लोगों ने देखा कि यूज ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल के यूज के द्वारा कैसे हम दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया कि दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते समय हमारा मुख्य जो फोकस या ध्यान या जो हमें करना होता है वो ये है कि हम जो दो सिंपल सेंटेंस मिलते हैं, दोनों सिंपल सेंटेंस की अपनी अपनी एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब जब हम दोनों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा जो यहाँ पर काम यह है कि एक फाइनाइट वर्ब को रहने दें और एक फाइनाइट वर्ब जो है उसके अगर हम रूप में कोई परिवर्तन कर दें तो इससे जो हमें अगला जो वाक्य में मिलता है दोनों बनाकर वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। तो लास्ट क्लास में हमने जो है पार्टिसिपल के द्वारा देखा। अब उसी क्रम में आगे हम देखेंगे कि यूज ऑफ इन्फिनेटिव, कि इन्फिनेटिव के यूज के द्वारा कैसे हम दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये इन्फिनेटिव है क्या। तो इन्फिनेटिव जब भी हम वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं उसके पहले टू जोड़कर जो है इन्फिनेटिव बनाते हैं। टू और वर्ब की बेस फॉर्म या कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये होता है इन्फिनेटिव। अब इसी टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग जो है वो हमें कर कर दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। बाकी सामान्यतया नियम वही हमारे हैं जो पार्टिसिपल के थे, कि ऐसे वाक्य इसमें भी हमें मिलेंगे जिसमें कि सामान्यतया दोनों वाक्यों में जो हमारा सब्जेक्ट होगा या जो कर्ता होगा वो दोनों में एक ही होता है। यहां पर बस थोड़ा सा अलग हम जो देखेंगे वो ये होगा कि दोनों वाक्यों को जब हम पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने से ऐसा लगेगा कि जैसे कि एक वाक्य में जो बात कही जा रही है या जो काम किया जा रहा है उसका जो पर्पस जो है, जो उद्देश्य क्या है, वो पर्पस या उद्देश्य जो है वो हमें दूसरे वाक्य में मिलता है। तो जो फाइनाइट वर्ब यानी जो वाक्य जो है हमें पर्पस या उद्देश्य बताएगा उसी को हमें जो है इन्फिनेटिव में चेंज कर देना है। और इन्फिनेटिव में चेंज करने का मतलब है कि वही कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज कर देना है। और इस तरह से जब हम दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो जो हमारा नया वाक्य मिलेगा वो निश्चित रूप से एक सिंपल सेंटेंस ही होगा। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो तीन एग्जाम्पल लेकर हम उसको देखते हैं कि कैसे इसको हमें करना है। जैसे अगर हमने पहला एक एग्जाम्पल लिया, ही टुक अ नाइफ, he wanted to cut vegetables। अब यहां पर हमें जो पहला हमने एग्जांपल लिया, दो सिंपल सेंटेंस, पहला सेंटेंस हो गया कि he took a knife, कि उसने जो है एक नाइफ लिया, एक चाकू लिया। ठीक। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, जो सिंपल सेंटेंस है, वो क्या करा, he wanted to cut vegetables, कि वो क्या करना चाहता है, तो वो सब्जियों को काटना चाहता है। तो यानी कि ये जो पार्ट है जो दूसरा है वो उद्देश्य को दिखा रहा है कि ये जो नाइफ लिया गया है, ये जो चाकू लिया गया है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है सब्जियों को काटने के लिए। यानी ये जो पार्ट हमारा जो सेंटेंस है वो उद्देश्य दिखाता है। तो यहीं से हम जो पहले से है ये पार्ट हम लेकर दोनों वाक्यों को मिला देंगे। जैसे हो गया, he took a knife। अब सीधे इस पार्ट में वही लेंगे कि उद्देश्य क्या है, टू कट वेजिटेबल्स। इस तरह से हमारा जो नया वाक्य मिला वो मिला पूरा क्या, ही टुक अ नाइफ टू कट वेजिटेबल्स। और इस प्रकार देखेंगे तो इस वाक्य में केवल यही एक केवल हमारी फाइनाइट वर्ब हुई, जो कि सिंपल सेंटेंस की जो है वो जो शर्त है
वो यही है कि उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह जो सेंटेंस है वो एक सिंपल सेंटेंस है। इसी प्रकार एक एक और एग्जांपल लेते हैं। गिव हिम अ चेयर, he will sit on it। नया वाक्य मिला, गिव हिम अ चेयर, he will sit on it, कि उसको एक कुर्सी दे दो, he will sit on it, वह उस पर बैठेगा। यानी यहां पर बात कही जा रही है कुर्सी देने की, और इसका जो पर्पस है, उद्देश्य है भाई, ये कुर्सी देने का उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देश्य है कि वो उस पर बैठेगा। यानी कि हमें जो ये सेकंड वाला जो वाक्य है, इसी में जो है, इसी को हमें इन्फिनिटिव में चेंज करना है। और अब क्या बना देंगे, ये वाक्य हमारा बन जाएगा गिव हिम अ चेयर। अब ये हमारा जो है इसमें वर्ब है, फाइनाइट वर्ब हमारी यहाँ क्या है कि सिट। अब इसी के पहले हमें केवल टू लगा देना है, गिव हिम अ चेयर टू सिट, उसे एक बैठने के लिए चेयर दो। जो ये इन्फिनिटिव वाले वाक्यों की एक पहचान है, उसमें ना, नी, ने करके हिंदी में सामान्यतः अगर जोड़ेंगे तो आता है, जैसे बैठने के लिए, काटने के लिए, तो ने एक पहचान हो सकती है जिसके द्वारा भी हम उसको चाहें तो इन्फिनिटिव वाले वाक्यों को पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो यहाँ वाक्य बना था कि गिव हिम अ चेयर टू सिट। इसी तरह आगे एक दो एग्जाम्पल और लेकर हम लोग देखेंगे। जो ये इन्फिनिटिव है वो शायद जो है सबसे आसान वाले पार्ट है, क्योंकि सब कुछ है, केवल हमें एक टू लगाना होता है। और बहुत से ऐसे भी वाक्य मिलेंगे जहां पर पहले से हमें इन्फिनिटिव लगा हुआ मिलेगा, तो वहां तो और आसान है, वाक्य को केवल जोड़ देना है। तो बस थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे और समझेंगे तो बहुत आसानी से इन्फिनिटिव के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस को जोड़ लेंगे। अगला एग्जाम्पल हमने लिया, I have some duties I must perform them, कि मेरे पास कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ मेरे जो है कार्य हैं जो करना है, मुझे उसको जरूर करना चाहिए। अब इसको जब हम जोड़ेंगे बन गया हमारा I have some duties, और ये परफॉर्म के पहले ही केवल हम यूज कर देंगे आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, और पूरा वाक्य हमें सिंपल सेंटेंस का मिला कि आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द टीम हैज अ कैप्टन, he will lead other team members। पूरा वाक्य हुआ कि द टीम हैज अ कैप्टन, he will lead other team members, कि टीम में एक कप्तान है और वो टीम के बाकी मेंबर्स को, टीम के बाकी खिलाड़ियों को लीड करेगा। क्या वाक्य हमारा नया बन जाएगा, बहुत आसानी से। द टीम हैज अ कैप्टन, और ये कैप्टन किस लिए, क्या पर्पस है उसका, कैप्टन का, कि लीड करना है, बाकी लोगों को, बाकी खिलाड़ियों का नेतृत्व प्रदान करना है। तो बस यहां पर जो हमारा वर्ब मिल है, इसी के बाद लगा देंगे सॉरी यहां टीच हो गया, द टीम हैज अ कैप्टन टू लीड अदर टीम मेंबर्स। और इस तरह से पूरा हमारा वाक्य जो बनेगा नया सिंपल वो हो गया कि द टीम हैज ए कैप्टन टू लीड अदर टीम मेंबर्स।
और इस तरह देख रहे हैं यहां पर भी एक ही फाइनाइट वर्ब है, यानी कि यह एक सिंपल सेंटेंस हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ ऐसे सेंटेंस भी हमें मिलते हैं जो कि एक खास कह सकते हैं कि पैटर्न में होते हैं। खास पैटर्न का ये अर्थ है कि उसमें हम देखेंगे तो एक सेंटेंस ऐसा होगा कि जिसमें वेरी का प्रयोग होता है और जो दूसरा सेंटेंस हमारा होगा उसमें कैन नॉट का प्रयोग होता है। तो इनका ये इसी तरह के स्ट्रक्चर वाले कुछ सेंटेंस हमें मिलते ही हैं। पहला सेंटेंस वेरी के साथ और दूसरा कैन नॉट के साथ। ऐसे वाक्यों को जिसमें कि पहले में वेरी और दूसरे में कैन नॉट आता है उसको भी हम इन्फिनिटिव के द्वारा बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लें, जैसे हो गया ही इज वेरी वीक, ही कैनॉट रन। अब यहां देख रहे हैं जो मैंने बात किया या जो बताया कि इसमें जो है एक सेंटेंस में जो है वो वेरी का प्रयोग होगा और दूसरी जगह जो है कैन नॉट का प्रयोग होता है। तो अगर इस तरह का भी स्ट्रक्चर हमें मिलता है और इसको हमें मिलता है कि भाई इन्हें सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि वेरी और कैन नॉट वाले हैं तो ये इन्फिनिटिव के द्वारा ही इनको हमें बनाना है। बाकी जो नियम है वो सेम वैसे ही रहेगा। अब इसमें क्या करते हैं, केवल ही इज वेरी को बदल देते हैं हम यहां पर TOO में। वेरी हमें बदल जाएगा टू में, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक। और यहां पर अब चूंकि यहां पर पहले हम जो ये TOO जो टू है वो खुद अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है कि वो उतना ज्यादा जितना कि नहीं होना चाहिए। तो ही इज टू वीक, इसलिए यहां से आप कैन नॉट हटा देते हैं और केवल वर्ब के पहले जो है वही टू जोड़कर उसको हम इन्फिनिटिव में बदल देंगे कि ही इज टू वीक टू रन। तो यहां पर हमें दो चीजें थोड़ी ध्यान देनी होंगी बस। जो वेरी है, वेरी बदल जाता है टू में, TOO टू, और उसके बाद कैनॉट अपनी जगह से हट जाता है और इसके बाद जो भी वर्ब है उसके पहले हम टू लगाकर उसको इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। एक और एग्जांपल इसमें लास्ट ले लेते हैं, शी इज वेरी पुअर, शी कैनॉट बाय बुक्स। शी इज वेरी पुअर, शी कैनॉट बाय बुक्स, कि वो बहुत ज्यादा गरीब है और इतना गरीब है कि वो किताबें जो है खरीद नहीं सकती है। अब जो मैंने पिछले एग्जांपल बताया बस हमें करना है, जैसे ही हमने देखा कि भाई यहाँ पर पहले वाक्य में वेरी है, दूसरे में कैन नॉट का प्रयोग हुआ है, यानी कि यह वाक्य जो है वो इन्फिनिटिव के थ्रू हम उसका जो है सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो अब बस करना यह है कि वेरी की जगह हमें लगा देना है टू। अब क्या हो गया, शी इज टू पुअर, ठीक, यहां तक बन गया वेरी की जगह पर। अब सेकेंड वाले वाक्य में हमें क्या करना है कि कैनॉट को हटा देना है और केवल जो वर्ब हमारी है, जो फाइनाइट वर्ब है, उसके पहले एक टू लगाकर उसको इन्फिनिटिव में चेंज कर देना है। तो शी इज टू पुअर टू बाय बुक्स। और इस प्रकार देखेंगे तो हमारा जो नया वाक्य मिला अंत में सिंपल सेंटेंस वो हो गया कि शी इज टू पुअर टू बाय बुक्स। तो इस प्रकार आज हमने देखा क्लास में कि किस प्रकार से इन्फिनिटिव के यूज के द्वारा भी हम दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और इसके लिए बहुत ही आसान है, जैसा मैंने बताया, केवल वर्ब के पहले हमें टू लगा देना है। जहां पर हमें पर्पस या उद्देश्य दिखाई देगा वहीं खोजें और वहां पर केवल टू लगा देंगे और इस प्रकार इन्फिनिटिव के द्वारा वाक्य हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और दूसरा जो था वो वेरी और कैन नॉट वाला एग्जाम्पल था, इसमें जो है वेरी की जगह टू और कैन नॉट को हटाकर केवल टू लगाकर भी वाक्य को बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये इन्फिनिटिव वाला जो पार्ट है ये समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही।
नेक्स्ट फिर हम लोग अगला देखेंगे। धन्यवाद।